आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। शुभ प्रभात। एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। दोस्तों, हम प्रेयर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और अक्सर हम देखते हैं कि कई लोगों के पास बहुत पैसा होता है, शोहरत होती है, घर है और अच्छी क्वालिफिकेशंस हैं, सब कुछ है, पर फिर भी वो खुशी नहीं होती, वो फुलफिलमेंट नहीं होती। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हमें जीवन देने और हमें बहुतायत का जीवन देने, एक ऐसा जीवन देने जिसमें शांति है, सुख है, आनंद है। बिल्कुल सही है रेबेका, आपने बोला उनके पास सब कुछ है, हाँ पर शायद परमेश्वर नहीं है। जी। लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, बड़े मकान है, बड़ी गाड़ियां हैं, फार्म हाउस है, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं और खूब अच्छा बैंक बैलेंस है, पर फिर भी खुश नहीं है। फिर भी वही मायूसी, वही अकेलापन, कोई फुलफिलमेंट, मतलब कोई शांति नहीं है जीवन में। जैसे रेबेका ने बताया, असली शांति, असली खुशी परमेश्वर की उपस्थिति में मिलती है हमें, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और उसको कहते हैं प्रार्थना करना, जब हम एकांत में अकेले परमेश्वर के साथ होते हैं। बिकॉज द द स्प्रिंग ऑफ जॉय एंड पीस, जो सोता है शांति का और खुशी का, वो खुद खुदा है। और जब हम उसके साथ समय बिताते हैं तो हम शांति पाते हैं और हमेशा की खुशी पाते हैं। जी, और दोस्तों, आज हम यही बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन में प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को पाएं, हम परमेश्वर की शांति को पाएं और एक बहुतायत का जीवन हम पाएं। और दोस्तों, प्रार्थना करने से जो हमें शांति मिलती है, इस बात को समझने के लिए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जतिन कोहली से, जिन्होंने अपने अशांत जीवन में एक मकसद को पाया, और वो भी तब जब उनके जीवन में सब कुछ उथल पुथल था। आइए हम देखते हैं जतिन की ये सच्ची कहानी, जो खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। मैंने अपने करियर की शुरुआत की एज अ डांस टीचर। पहले मैंने डांस सीखा, उसके बाद मैंने सिखाना शुरू किया, फिर मैंने एरोबिक्स कराना शुरू किया। उसके बाद मैं म्यूज़िक लाइन में गया, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मुझे म्यूज़िक भी बनाना है, सिंगिंग भी करनी है। तो मैंने म्यूज़िक की शुरुआत की, अपना स्टूडियो सेटअप डाला। स्टूडियो सेटअप डालने के बाद मैं म्यूज़िक क्लासेस भी देनी मैंने शुरू की, लोगों की रिकॉर्डिंग्स करनी शुरू की और साथ ही साथ अपनी म्यूज़िक वीडियोस बनाना भी शुरू की। जैसे बादशाह, हनी सिंह वगैरह आजकल के लोग जो बनाते हैं, इन्हीं को देखकर मैं भी ऐसे ही वीडियोस शूट करता था। इसी दौरान जतिन को एक फीमेल सिंगर की जरूरत थी, तो उनके जानने वाले ने एक सिंगर से उन्हें मिलवाया। मैं उनसे मिला और जब मिला तो मुझे पता लगा कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और एक वो पक्की विश्वासी भी हैं। मैं भी बचपन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैंने सुना था, जानता था, और मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ा था। कुछ बुक्स होती हैं जो चिल्ड्रंस के लिए बनती हैं, वो मैंने बुक्स पढ़ता था मैं प्रभु यीशु मसीह की, लेकिन कभी भी आत्मिक रूप से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे वो फीमेल सिंगर बताते थे तो शुरू में तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन बाद में मैं उनकी बातों पे ध्यान देना बंद कर दिया था और मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था। मैं कभी कभी तो गालियाँ तक निकाल देता था, क्योंकि अपने प्रोफेशन के दौरान मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जतिन के इस व्यवहार को देखते हुए वो कहती कुछ नहीं थी, सिर्फ चुप हो जाती थी। मेरे इस तरह के व्यवहार को देखते हुए एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि जतिन, तुम जो भी कुछ बोलते हो वो तो ठीक है, लेकिन कभी भी पवित्र आत्मा के बारे में कुछ मत बोलना, क्योंकि पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ भी बोला हुआ माफ़ नहीं किया जाएगा, ऐसा बाइबल में लिखा है और ये सच है। लेकिन मैं उनकी इस बात को भी इग्नोर करता था, बल्कि हंसी उड़ाता था और फिर पवित्र आत्मा के खिलाफ भी कुछ कुछ गलत बोल देता था। तो ऐसे ही एक दिन उन्होंने मुझे ये भी कहा कि जतिन, जिस भी दिन तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा टाइम आए जब तुम अपनी लाइफ में कभी कुछ ना कर सको, कुछ ना बन पड़ सके, किसी मुसीबत में पड़ जाओ जिससे कभी बाहर ना निकल पा रहे हो, तो उस टाइम पे सिर्फ एक बार प्रभु यीशु मसीह को पुकार लेना, और अगर तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह काम करें तो ठीक है, नहीं तो जो भी अपनी लाइफ में कर रहे थे वही करते रहना। वक्त गुजरता चला गया। अचानक से मेरी लाइफ में चारों तरफ से क्राइसिस आने लगे।
ना ही तो मुझे डांस क्लासेस मिल रही थी, ना ही रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल रही थी, ना ही हम अपने खुद के शूट्स कर पा रहे थे, क्योंकि जो मेरी टीम थी वो किसी और जगह पे बिजी हो चुके थे। मेरे सारे अर्निंग सोर्स खत्म हो चुके थे। अगर कम शब्दों में कहूँ तो मेरा पूरा करियर स्पॉइल हो चुका था। कुछ उम्मीद भी थी कि कुछ काम मिलेगा, कुछ काम बढ़ेगा, लेकिन फिर अचानक पैंडमिक आ गया, और पैंडमिक आने के बाद तो मैं घर में बैठ गया और मेरी जो सेविंग्स थी वो भी ख़त्म हो गई। इन सभी कारणों से वो अक्सर सोचते रहते थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एक दिन जब वो बहुत दुखी थे, उसी दौरान मुझे उस फीमेल सिंगर की बात याद आई कि उसने मुझसे क्या कहा था। जैसे ही मुझे उसकी बात याद आई तो मैं नया नियम ढूंढने लगा, और जब मैंने उसे खोला तो मेरे सामने एक वचन आया कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और मैं ये सोचने लगा कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने मुझसे बात की है। और फिर मैंने आसमान की ओर हाथ उठाए और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, मुझे मांगना नहीं आता, मैंने अब तक किसी से कुछ नहीं मांगा, क्या मैं ऐसे आसमान की ओर हाथ उठाकर आपसे मांगूं तो आप सुनोगे, या फिर मैं ऐसे घुटनों पर आकर आपसे मांगूं तो आप मुझे दोगे। और एक हफ्ते के अंदर ही मैंने देखा, पैंडमिक के दौरान जब सभी लोगों की जॉब जा रही थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, उस टाइम परमेश्वर ने मुझे एक बहुत अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया, और साथ ही साथ मुझे पर्सनल फिटनेस ट्रेनिंग के लिए क्लाइंट्स भी मिलने लगे। और इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि प्रार्थना करने से मेरी लाइफ में सारी परेशानियां दूर होती चली गई और परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी भलाइयों को लेकर आए। इसी दौरान उनको एक विश्वासी बहन की याद आई, जिससे उन्हीं फीमेल सिंगर ने मुझे मिलवाया था। फिर मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे मसीह में बढ़ना सिखाया, प्रेयर करना सिखाया, बोने की अहमियत को बताया, और ऐसे ही मैं उनकी बात मानकर चलता गया और मेरी आत्मिक ग्रोथ बढ़ती गई। इसी दौरान एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मेरे सामने ये वचन आया कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना ही खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन सब को खिलाता है, और तुम्हारा मूल्य तो इन सब से बढ़कर है। और इस वचन ने मेरी हिम्मत को बढ़ा दिया और मेरा आत्मविश्वास बढ़ता चला गया, और फिर मैं रेगुलर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। जतिन दुनियावी कामयाबी तो नहीं पा सके, लेकिन आत्मिक कामयाबी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज मुझे परमेश्वर में आए हुए कई साल हो चुके हैं और मैं समझ चुका हूँ कि मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो लड़की मुझे परमेश्वर के बारे में बताते थे, उन्हीं से परमेश्वर की दया से मेरी शादी हुई। हम दोनों ने एक दूसरे को चुना, और इस बात के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जतिन जी, थैंक यू वेरी मच आपकी कहानी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके जीवन के बारे में जानकर, और हमने जाना कि हम सच्ची शांति और बहुतायत का जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही पा सकते हैं। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, आपने अपने जीवन के लिए एक पर्पस पाया, शांति पाई, और परमेश्वर आपके जीवन को बहुत आशीषित करे। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत ट्रू लाइफ स्टोरी थी जितिन की। उम्मीद करता हूँ कि आपकी लाइफ में भी ये हो। अगर आप प्रभु को जानेंगे ना, तो आपके लाइफ में भी पर्पस और एक मकसद आएगा। इफ यू आर विदाउट एनी पर्पस, लाइफ इज यूजलेस। विथ पर्पस लाइफ इज मीनिंगफुल, एंड गॉड ब्रिंग्स मीनिंग इन आवर लाइफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसे हो। पर रेबेका, आपको पता है, जो हमारे घर के जो पौधे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप उठ के पानी वानी डालते हो। पर कई दफ़ा कुछ ऐसे पौधे रह जाते हैं, है ना। उनमें से मैं 2 लेके आया हूँ अपने दर्शक लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप दोस्तों, ये पौधा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए कितना सुंदर है ना। नहीं, कोई सुंदरता नहीं है इसमें। ये देखिए, बिल्कुल सूख सा गया है, बिल्कुल। ये देखो, झुलस गया है गर्मी में, और पानी नहीं है इसमें। जब हम पानी डालना भूल जाते हैं तो पौधे सूख जाते हैं। पर जब हम पानी डालते हैं और रेगुलरली पानी डालते हैं, हाँ, और विदाउट एनी फेल, हर रोज लगातार, खास तौर से गर्मियों के मौसम में जब बड़ी गर्मी होती है, और जब हम पानी डालते हैं तो ये पौधा कितना हरा भरा है और अपने कलर भी दिखा रहा है। देखिए, अपने रंग भी दिखा रहा है।
कितना खूबसूरत है, देखिए कितने ब्यूटीफुल लीव्स हैं इसके। दोस्तों वो ब्यूटी, वो सुंदरता, वो स्पेशल पानी से आती है, और सनलाइट भी जरूरी है, नो डाउट, खाना भी जरूरी है इसके लिए, पर जो पानी है वो है प्रार्थना मेरे अजीजों। बिल्कुल जैसे पौधों को पानी की जरूरत है, वैसे हमारा जीवन भी अगर बेजान है, उसमें कोई फल नहीं लग रहे और सूख से गए हम, वी हैव बीन ड्राइड अप बिकॉज वी हैव नो प्रेयर, हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि सबसे पहले प्रभु को खोजो और अपने जीवन में प्रार्थना से सींचो अपने जीवन को, पोर आउट प्रेयर इनटू योर लाइफ, और फिर देखिए कैसे आपका जीवन हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको भी लग रहा है आपकी लाइफ बिल्कुल सूख सी गई है और उसमें कोई कुछ ग्रीनरी नहीं है, देयर इज नथिंग न्यू, कुछ फल नहीं लग रहे आपके जीवन में, मेरे ख्याल से आप प्रार्थना कम कर रहे हैं। यू आर नॉट वाटरिंग योर लाइफ विद प्रेयर, शायद आपके जीवन में प्रार्थना का पानी नहीं जा रहा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा के कलाम को पढ़ो, जो खाना है और जो पानी है वो प्रार्थना है, और प्रभु के लोगों की संगति में जाओ, जिसको चर्च कहते हैं, वो है रोशनी, जिसको सनलाइट कहते हैं। और फिर देखिए किस तरह आप भी अगर सूख भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। कई दफा मेरी वाइफ ने पानी डाल डाल के सूखे हुए पौधों को भी देखा हरे भरे, उसमें लीव्स आने लग जाते हैं, छोटे छोटे स्टेम्स आने लग जाते हैं। दोस्तों खुदा चाहता आप भी हरे भरे हो जाएं, पर कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ये वर्ष हम आपको देना चाहते हैं, मत्ती 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। दोस्तों सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे खोजो भाई, उसको खोजोगे तो ये सारी चीजें जिसमें आप जद्दोजहद कर रहे हो और सूख रहे हो ना, लाइफ में प्रार्थना के लिए समय नहीं है और टाइम नहीं है, फैमिली के लिए किसी चीज के लिए टाइम नहीं, इतने बिजी हो गए हैं आप, लाइफ सूख रही है, आत्मिक जीवन सूख रहा है आपका। दोस्तों टेक टाइम आउट, उसको खोजो, समय लगाओ उसके साथ, और अपने जीवन को सींचो, वाटर करो प्रार्थना से, और हरे भरे हो जाओ और प्रभु के लिए फलदायक हो जाओ। जी बिल्कुल दोस्तों, और अगर आज आपका भी जीवन उस सूखे हुए पौधे की तरह है, शायद आपके जीवन में सब कुछ है, पर जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, परमेश्वर का प्रेम, शांति, सुख, आनंद, अगर वो आपके जीवन में नहीं है, और अगर आप उसकी कमी को महसूस कर रहे हैं, तो क्यों ना आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। वी इनवाइट यू टू प्रे विद अस। एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा भी आप हमसे चैट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको याद है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का, आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम एक और सच्ची कहानी आपके लिए खास लेकर आए हैं। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। फ्रेंड्स हम वापस आ गए हैं, वेलकम बैक टू एक नई जिंदगी। और जैसे आप जानते हैं आज के प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और फुलफिलमेंट का अनुभव कर सकते हैं, किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। और दोस्तों यही हमने जतिन जी की कहानी में भी देखा, और इस समय भी हम एक और सच्ची कहानी खास आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों आपकी मुलाकात हम कराते हैं अष्टशीला से, जिनके परिवार ने उनके साथ प्रभु की इस शांति और पूर्णता का अनुभव किया। कैसे, ये आज खुद हमें बता रही हैं। आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें। बचपन में ही अष्टशीला गलपांडे को प्रभु से प्रेम हो गया।
दीदी सुनती थी कार्यक्रम, तो हम लोग यीशु का नाम ऐसे जाने। और फिर मैंने आपको बताया कि जब हम लोग पापा के साथ चले गए थे टाटा नगर, तो वहाँ से खेलते खेलते उस समय हम लोगों को कोई नहीं बोला, लेकिन हम अपने से ही ऐसे ही बोलते थे, यीशु मसीह बादलों पर है, ऐसा करके, और जानते कुछ नहीं थे। लेकिन कभी कभी ऐसे हम लोग अपने से ही भाई बहन बैठ के प्रार्थना भी करते थे। तो इस प्रकार से, और हम लोग को बहुत अच्छा लगता था, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। जब वो बड़ी हुई तो उनके मन में कई सारे सवाल थे। प्रभु के बारे में जानने की उनकी भूख देखकर एक दोस्त ने उन्हें चर्च जाने का सुझाव दिया। और चलते चलते क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो मेरे को बोली कि तुम मतलब वो चर्च का नाम बताई, प्रार्थना भवन चर्च का। तो बोली कि वहाँ जाओगे तो तुम बाइबिल के बारे में तुमको जानकारी मिलेगा, तो और यीशु मसीह के बारे में जान पाओगे। तो फिर मैं वो चर्च जाने लगी। तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। अष्टशीला ने चर्च में जो सुना उससे उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। फिर वचन जब जैसे सुनने लगी, तो वचन में सबसे बात मैंने ये सुना कि यीशु मसीह उद्धार करता है और यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा देने वाले। तो मेरे मन के अंदर मतलब ऐसा लगने लगा कि सचमुच में कि यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं और उनके बिना कहीं उद्धार नहीं है, कहीं हमारे पापों की क्षमा नहीं है। तो मैं यीशु मसीह को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। अपने माता पिता की इच्छानुसार अष्टशीला ने शादी की और काम के लिए ट्रैवल करते वक्त वो ट्रेन में बाइबल पढ़ने का मौका ढूंढती थी। मेरा प्रिय वचन, तो मैं जिस वचन से मतलब मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, और मैं अपने गवाही में इस वचन को जरूर बताती हूँ कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु हो, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो इसी वचन को लेकर के हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों से बातें कर सकते हैं। ये एक खुशी का माहौल था जब अष्टशीला ने प्रभु के पीछे चलने और उन्हें अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। जो लोग उस समय मेरे साथ थे वो तो मेरे चर्च के भी नहीं थे, लेकिन कुछ मराठी बहनें थे, और हम सब मिल कर के वहाँ पर गए, तालाब में गए, और खूब अच्छा लगा। सब आनंद कर रहे थे और मुझे भी बहुत आनंद लगा। तो इस प्रकार से उसे मेरा बपतिस्मा हुआ। जल्दी ही अष्टशीला की माँ और उनकी सास ने भी प्रभु के बारे में जानने में दिलचस्पी दिखाई। धीरे धीरे प्रभु ने उनके मन में कार्य किया, और मैं देखी कि एक दिन जब मैं स्कूल से आई, बच्चे को लेकर के मैं बैठी थी और प्रेयर कर रही थी, तो फिर मैंने देखा कि ऐसी पलट करके तो मेरी सास भी बैठी हुई थी। फिर मेरी सास खुद गवाही दी और बोली कि मेरे आँख से लगातार पानी बहता था, और मैं बहुत नागपुर में इलाज की, और उनको पेट से संबंधित भी बहुत समस्याएं थी। तो वो कहने लगी कि मैं प्रार्थना की और मुझे चंगाई मिला। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरी सास के जीवन में कार्य किया, और इस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह को जानने पाई। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी आप यीशु मसीह से प्रार्थना करें, वही उद्धार करता है। और मेरी मम्मी ने मेरी बातों को माना और पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया। जब उनके हस्बैंड भी उनके साथ प्रार्थना करने लगे तो अष्टशीला बहुत खुश हुई। बाद में फिर वो थोड़ा वचन सुनने लगे, तब वचन सुनने लगे और डेली प्रार्थना में बैठने लगे इस प्रकार से। तो 2018 से एक लंबे समय के बाद में फिर उनके जीवन में मतलब ये परिवर्तन आ गया। वो खुद मतलब यीशु मसीह को महसूस किए हैं। प्रभु ने मुझे बहुत अद्भुत आशीष दिया, और बीते साल वो मतलब ये 2023 में पूरा वो साल भर चर्च गए, वो उनका ये बंधन टूटा, और वो हमारे साथ जाने लगे, चर्च जाने लगे, आने लगे, और प्रभु यीशु मसीह का गीत गाने लगे। आज अष्टशीला अपने परिवार के साथ सारी महिमा प्रभु को देती है। आज प्रभु ने मेरे जीवन में इतनी आशीष दी। मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते तो हम दो आत्मा नहीं बसते, और अगर उस समय मैं प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देती तो मेरे पति भी नहीं बसते। तो आज मुझे बहुत आनंद लगता है कि परमेश्वर, मैंने जो 2 साल जितना भी दुख उठाया वो तो बहुत कम था, लेकिन आज हमारा पूरा परिवार जब प्रभु यीशु मसीह में है तो मुझे बहुत आनंद लगता है। थैंक यू वेरी मच अष्टशीला, आपने बहुत अच्छे से हमें अपने जीवन के बारे में बताया। वी आर सो इंकरेज्ड। इनफैक्ट दैट इज़ द रीज़न कि हम एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा आप जैसे लोगों की सच्ची कहानियाँ लेकर आते हैं, ताकि हम सब जो भी हम उलझन से गुजर रहे हैं, हम जाने कि हमारे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो सिमिलर प्रॉब्लम से गुजरते हैं,
और हम भी इंकरेजमेंट पाएं, और कैसे इन्होंने भी विश्वास और प्रार्थना से अपने जीवन में पूर्णता का एहसास किया, फुलफिलमेंट पाई। बिल्कुल सही। दर्शकों, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो ये चीज़ों की ट्रांसफॉर्मेशन करा सकता है और जो चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है, वो है प्रार्थना। तो इसलिए कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए, और मिलकर, हाँ जी, आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि गॉड गिव्स यू फुलफिलमेंट एंड पर्पस एंड जॉय इन योर लाइफ। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी प्रेस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे अपने जीवन में शांति का एहसास कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन में एक फुलफिलमेंट यानी कि पूर्णता का हम अनुभव कर सकते हैं। और ये हम कैसे कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो रेबेका, देरी क्या? जब ऐसा ही है तो लेट्स डू इट। बिल्कुल। हाँ जी, दर्शक जी, आइए मिलकर, भाई और बहनों और मेरे खास तौर से अजीज दोस्तों, आइए मिलकर, जब ये आपको चाहिए, फुलफिलमेंट चाहिए, आप चाहते हो लाइफ में शांति मिले, आप चाहते हो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए और मैं एंजॉय करूं अपने इस जिंदगी को जो खुदा ने दी है, लेट अस प्रे। क्योंकि खुदा ही हमें वो फुलफिलमेंट, वो पूर्णता दे सकता है हमें जीवन में। आइए मिलकर विश्वास में हम खुदा के सामने आए और दुआ करें। लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी, सचमुच सब कुछ होने के बावजूद भी लोग मायूस हैं प्रभु जी। उनके दिल में, उनकी जिंदगी में खुशी और शांति नहीं है प्रभु जी, और शायद जो वो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे प्रभु जी। प्रभु जी, हम ये जानते हैं, आपके वचन में भी लिखा है, सबसे पहले हमें आपको खोजना है। इसलिए प्रभु जी, इस एपिसोड्स के द्वारा हम अपने दर्शक लोगों को इनकरेज करना चाहते हैं प्रभु जी कि आप उनकी सहायता करें प्रभु, कि सबसे पहले वो आपको खोजें, आपके पीछे हो लें, और प्रभु जी अपना जीवन समर्पण करें, आपको सरेंडर करें प्रभु जी, ताकि वो फुलफिलमेंट और वो शांति और वो खुशी और वो स्पेशल पर्पस, मकसद जीवन का उनको मिले प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे इस अधूरे जीवन में आप ही कंप्लीशन ला सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, दया करें, हर एक पे प्रभु अपना हाथ लाइए, उनको इनकरेज करें। प्रभु जी, हम बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं, शायद कई दर्शक लोग बहुत डिस्करेज्ड हैं प्रभु, आप उनको इनकरेज करें, उनको हौसला दें कि वो उठें और आपको खोजें और आपके साथ समय बिताएं, और आप बड़े बड़े कार्य, अद्भुत कार्य उनके जीवन में करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, और क्या परिस्थिति है, क्या प्रॉब्लम है, हम तो नहीं जानते, परमेश्वर जानते हैं। और ये हम जानते हैं कि जब हम प्रभु के साथ समय लगाते हैं और अपने जीवन को, अपने हृदयों को उसको देते हैं और उसको अपने जीवन में रिसीव करते हैं, हम वो ब्लेसिंग्स भी रिसीव करते हैं। वी रिसीव हिज ब्लेसिंग्स, और सबसे बढ़कर वो शांति और खुशी हमें मिलती है। तो दोस्तों, देरी क्या, अपने आप को प्रभु को दीजिए, गिव योर लाइफ टू हिम, अपना जीवन उसको सौंप दें, और फिर देखिए क्या फुलफिलमेंट, क्या खुशी, क्या सक्सेस और क्या विजय आपको मिलेगी जीवन में, क्योंकि खुदा आपके साथ रहेगा और आप परमेश्वर को जानेंगे, और फिर आपके जीवन में वो सब कुछ आपको मिल जाएगा जिसकी तलाश है आपको। और आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आप इस समय आज के प्रेटअप का जो आज आपको दे रहे हैं डॉक्टर जान ओडियो। If you are struggling, sit down and ask God to show you His plan for your life and for your children. The Word of God tells us not to fear, but to take courage and to be strong in the Lord. तो दोस्तों,
जैसे कि डॉक्टर जान ने हमें बताया, अगर आज आपके जीवन में कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, कोई भी स्ट्रगल्स क्यों ना हो, बस परमेश्वर की उपस्थिति में आए और शांत हो जाएं। परमेश्वर से अपने जो दिल का हाल है वो आप बांटें, शांत हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर बड़े बड़े काम आपके जीवन में करेंगे। आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचन से हमें क्या बता रहे हैं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यूहन्ना 14:27। कितना खूबसूरत वचन है। खुदावन यीशु मसीह आपसे कह रहा है और मुझसे कह रहा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। वो शांति का राजकुमार है। ही इज द किंग ऑफ पीस, द प्रिंस ऑफ पीस, और वो अपनी शांति आपको देना चाहता है। क्या आप लेना नहीं चाहोगे उससे? क्यों घबरा रहे? वाई इज योर हार्ट ट्रबल्ड? क्यों परेशान है? शांति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। उसके पास आइए, अपना जीवन उसको सौंपे और देखिए शांति, फुलफिलमेंट जो चाहिए आपको मिल जाएगा। जब खुदा आपके साथ है तो क्या घटी और क्या कमी। जी, और दोस्तों, इसी विचार के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। और आज आते जाते हम आपको ले जा रहे हैं पंजाब, जहां क्राइस्ट चर्च CNI की कॉयर हमारे लिए गा रही है ये गीत, कितना हसीन वायदा है जो खुदावंद ने हमसे किया है। जी हाँ, आइए इस गीत को हम सुने, इससे आशीष पाएं और परमेश्वर की स्तुति महिमा हमारे जीवन से हो। तो कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड में। एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।